Audio Jungle. Audio Jungle. रविन्द्र त्रिपाठी क्यों हंसे? आखिर क्या रीजन था कि महंगाई के मुद्दे पर वो जोरदार हंसे और फिर बताए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बोला। बाद आप लोकतंत्र में जो ये महापर्व जो घोषित हुआ है, चुनाव आयोग ने जिसकी घोषणा किया है, भदोही जनपद में भदोही 78 लोकसभा भदोही में 25 मई को मतदान होगा और निश्चित रूप से भारत के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है कि 400 पार 4 जून को वो काउंटिंग होगी और 400 से अधिक सीटें हम जीतने का काम करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आप लोग क्षेत्र में हमेशा जाने का काम कर रहे हैं, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर प्रमुख, जो मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, सभी लोग हमेशा क्षेत्र में लगे रहते हैं। हम सभी लोगों के कार्यक्रम लगे रहते हैं और निश्चित रूप से उसी तरह से हम लोग क्षेत्र में भ्रमण भी करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने देखा भी होगा कि भारत विकसित संकल्प यात्रा जो चल रही थी, वो जो हमारे भारत के सचिव प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक ये सपना है कि भारत को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने का कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो हमारे संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एवं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक एवं गरीबों, दलितों, युवाओं के मसीहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक सपना था, जो एक सोच थी, अंत्योदय, अंत माने जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसका उदय कैसे होगा, आज उनके विचारधाराओं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत के सचिव प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम लोग, आपका प्रश्न था कि आप लोग क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, ये हम लोग काम साल में 365 दिन में, मैं सोचता हूँ कि त्यौहार के दिनों में भी पार्टी, अब वो भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब 365 दिन में मैं समझता हूँ कि अगर 10 दिन भी आराम करने के लिए मिल जाए तो वो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। हम लोगों को रात दिन चलने का सौभाग्य मिलता है और रात दिन जनता की सेवा करने का अवसर भी मिलता है। निश्चित रूप से ये बात कोई नई नहीं है। जहाँ पे अन्य पार्टियों के लोग अभी चुनाव के लिए सोच रहे हैं, प्रत्याशी नहीं तय हो पा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अपनी सारी रणनीति बना करके और निश्चित रूप से 25 मई को जो विपक्ष ने, देखिए, आज विपक्ष समाप्त हो चुका है, विपक्ष कहीं है ही नहीं। हमारा, हमने जो कहा कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं जी। आज भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। अगर उसका किसी को उदाहरण देखना हो तो जो हमारा भदोही विधानसभा है, भदोही विधानसभा में 1,04,000 मतदाता मुस्लिम हैं, 80,000 यादव मतदाता हैं। यहाँ पे तब पर भी मुझे लगभग 1 लाख वोट हासिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी और रविन्द्र त्रिपाठी को मिला। तो जातिवाद की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, लोग जातिवाद का आंकड़ा लगाते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। निश्चित रूप से विपक्ष कहीं भी, हमारे सामने विपक्ष कहीं है ही नहीं है। और निश्चित रूप से हम अब बहुत बड़े अंतराल से, जो हमारा निशान कमल का फूल है, प्रत्याशी अभी निश्चित नहीं हुआ है, जो भी प्रत्याशी हमारा कमल का फूल ही है, कमल का फूल जिसको मिलेगा हम उस पर सभी लोग, सर्व समाज के लोग उस पर मतदान करने का काम करेंगे। और भारत के सचिव प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत की जनता उतावली है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत के सचिव प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार शपथ लेने से रोक सके। नहीं, देखिए, भाजपा कभी भी, मैंने कहा कि भाजपा कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। और अब जिन लोगों का जनाधार ही समाप्त हो गया है, आप लोग हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं, आप क्षेत्रों में जाते हैं। आज चाहे अनुसूचित समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ी समाज के लोग हों, चाहे अगले समाज के लोग हों, वो हमने बताया कि सर्व समाज की पार्टी है। अब ये लोग जरूर कहेंगे कि नहीं, हमने जो है हमारा मत प्रतिशत कम हो गया,
ये निश्चित रूप से वह लोकसभा के चुनाव में इनका जो मत प्रतिशत पहले था, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसमें भी इन लोगों का मत प्रतिशत कम होगा, इसलिए कि विश्व में कोई भी नेता आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टक्कर का कोई नेता नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश की बात लोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जहां आतंक का माहौल था, जहां पे गुंडा माफियाओं का राज हुआ करता था, जहां पे हर जनपदों में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हर जनपद के एक एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ गई है। आज अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमने क्या नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या नहीं किया। आज गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का काम, गांव-गांव तक नल पहुंचाने का काम, जल योजना के तहत नल पहुंचाने का काम, घर घर बिजली पहुंचाने का काम, घर घर उज्ज्वला योजना पहुंचाने का काम, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम, मजदूर गरीब सब समाज के लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम, सबको पेंशन देने का काम, इस तरह की अगर योजनाओं की बात हम करें और जो जिस लायक युवाओं को रोजगार देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इससे अब लोग बहुत दूर जो हम उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और गुंडा माफियाओं का सफाया हो गया है, उससे लोग बौखलाए हैं। आज किसी भी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, अगर प्रत्याशी हैं तो घोषणा करके क्यों नहीं मैदान में उतारा जा रहा है। आज कहीं भी विपक्षी पार्टियों में कोई दम नहीं है, उनका देखेंगे आप लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बहुत नीचे आएगा। सर लोकसभा देखिए इस बात को हम नहीं मानते हैं। भारत एक हमारा बहुत विशाल देश है और भारत में पैदा होने वाला हर इंसान वह लोकतंत्र पे विश्वास रखता है और वह लोकतंत्र में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये बात गलत, अगर कोई बाहरी भीतरी की बात कोई करता है तो वह गलत बात है। हम बाहर भीतर की बात नहीं करते हैं, कोई कहीं से भी आकर देखिए एक कहावत है, जिनके पैर फटी न बीमारी क्या जाने पीर पराई। आज सोचिए आपको, अगर आज आप 10 साल पहले की बात करें तो जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय, अंत का उदय, जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसका उत्थान। तो आज आप देखिए, आज के 10 साल पहले आप बताइए, जो हमारे समाज का सबसे निचला तबका, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, जैसे मुसहर, बनवासी, बनटांगिया, इस तरह के लोग थे, क्या आज के 10 वर्ष पहले उनकी शिक्षा को ले लीजिए और आज देखिए तो उनके घरों में आज लाइट, बिजली, पंखा और मोटरसाइकिल से चलने का काम कर रहे हैं। तो महंगाई कहाँ है? अगर एक निचला तबका का व्यक्ति आज वह पेट्रोल डाल करके अपने मोटरसाइकिल से चल रहा है, आप स्वप्न में सोचिए कि जब यही हमारे वनवासी भाई जब किसी के यहाँ शादी पड़ती थी तो अपने कंधे पे असवारी लेकर के चलने का काम करते थे। आज समाज में आप देखिए, चाहे जिस समाज में देखिए, वनवासी समाज में देखिए, अगर उनकी बारात जाती है तो सैकड़ों गाड़ियाँ जाती हैं, उनके यहाँ टेंट भी लगता है तो बहुत अच्छा टेंट लगता है। क्या यह कभी कोई कल्पना किया था? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। अगर महंगाई आप औसतन देखें तो महंगाई का दर जो है वो निश्चित रूप से नीचे आया है। हम आज भारत बहुत शक्तिशाली देश हो चुका है, आज उस तरह से लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, लोगों को रोजगार देने का भी काम किया गया है और हर व्यक्ति के हाथ में आज काम है, इसलिए महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। आप बता दीजिए ना, मैं तो समझता हूँ, मैंने तो वो दिन देखा हूँ, वो भी मैंने बताया ना कि जिनके पैर फटी न बीवाई क्या जाने फिर पराई, वो भी दिन देखा हूँ जब लोग इसी भारत की धरती पे लोग भूखे सो जाते थे। भूखे पेपर जब निकलता था तो वो पेपर जो समाचार पत्रों में लोग देखते थे तो पेपर कहीं खून से रंगा होता था, कहीं यह निकलता था कि आज भूख से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन इन 10 वर्षों के बाद देखिए, जहाँ पे आज प्रत्येक व्यक्ति को हम प्रति माह में 5 किलो राशन देने का काम कर रहे हैं, कहीं भी बेरोजगारी नहीं है, आज सबके हाथों में काम देने का काम कर रहे हैं और कहीं भी समाचार नहीं निकल रहा है कि आज कहीं कोई एक व्यक्ति की भूख के कारण मृत्यु हुई। तो आज निश्चित रूप से भारत एक विकसित भारत
जो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 में भारत को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए आज उस दिशा पे काम कर रहा है। और निश्चित रूप से कहीं कोई महंगाई का मुद्दा नहीं है। आज चाहे जहां हम कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी में भी जो रहने वाले लोग हैं उनके यहाँ भी अगर आप जाके देखेंगे तो शाम को उनके यहाँ भी दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है और रविंद्र त्रिपाठी के यहाँ भी दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है। इसका अगर किसी को करना है, किसी बनवासी भाई के यहाँ भी जा करके उनके चूल्हे के अंदर झाँक करके देख लें कि वहाँ भी सिलेंडर जल रहा है, वहाँ भी बल्ब जल रहा है, वहाँ भी पंखा चल रहा है, वहाँ भी दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है। और रविंद्र त्रिपाठी के घर में भी यही बात हो रही है, वहाँ भी दाल चावल सब्जी रोटी बन रहा है। इसलिए भारत का हर एक नागरिक, हम सभी लोग भारत को विकसित करने के लिए सब लोगों का खून एक है, सब लोगों का खून लाल है, किसी का खून काला नहीं है। इसलिए भारत पे रहने वाला हर एक व्यक्ति वो भारत माँ की संतान है। धन्यवाद।